अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GNN डिजिटल मीडिया में खुश आमदीद। 9 मई 2023 को पाकिस्तान में हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर एक सियासी बेचैनी जरूर थी क्योंकि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की इस्लामाबाद में इस्तेदाद दहशतगर्दी और हाई कोर्ट में पेशियां थी। इमरान खान सुबह मामूल के मुताबिक जमान पार्क से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। उस रोज उनके साथ कारकुनों की तादाद भी कम थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहले जुडिशल कम्प्लेक्स में इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिर हुए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के लिए पहुंचे। इमरान खान की गाड़ी के अहाता अदालत में दाखिल होते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने अदालत के अंदर और बाहर कंट्रोल संभाल लिया और साथ ही बख्तरबंद गाड़ी भी अदालत के मरकजी गेट पर पहुंच गई। कुछ देर बाद अंदर से खबर आई कि इमरान खान बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के लिए जिस कमरे में मौजूद थे, नायब हुकाम ने रेंजर्स की मदद से शीशे और दरवाजे तोड़कर साबिक वजीर आजम को अल कादिर ट्रस्ट केस में मुबैना तौर पर करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है और फिर रेंजर्स की गाड़ी में बैठाकर हाई कोर्ट के पिछले दरवाजे से ले गए। कप्तान की गिरफ्तारी का सुनते ही सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों ने हुकूमत के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करते हुए इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा कर दिया और साथ ही मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दे दी। जैसे ही सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ शहरों से एहतजाज के लिए जमा PTI कारकुनों की वीडियोज आना शुरू हुई तो महकमा दाखिला ने मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट की बंदिश का ऐलान कर दिया और साथ ही समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तक सार्फिन की रसाई भी महदूद कर दी। इंटरनेट की बंदिश के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने हार न मानी, जिसके बायस मुल्क गिर पुरतशद्दुद वाक़यात देखने को मिले। पाकिस्तान में अहम मौकों पर देखा गया है कि हुकूमत की जानिब से इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके, जिसमें इंतजामिया किसी हद तक कामयाब भी दिखाई देती है। मगर दुनिया भर में जहां इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत कई ममालिक तरक्की कर चुके हैं, वहीं पाकिस्तान भी उसी राह पर गामजन हो सकता है अगर IT सेक्टर्स और फ्रीलांसर्स को सहूलियत दी जाए, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इंटरनेट। अगर ये न हो तो कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ 9 मई मंगल की रात भी, जब बज़ाहिर हुकूमत ने मुश्तइल कारकुनान को रोकने की हिकमत अमली के तहत इंटरनेट बंद किया, मगर साथ ही मुख्तलिफ जराए से ऑनलाइन कमाने वालों की रोजी रोटी भी छीन ली। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4 रोज में पाकिस्तान को ऑनलाइन पैसों की अदायगियां 50% तक गिर गयी। जहाँ पाकिस्तान पाई पाई को तरस रहा है, वहीं इंटरनेट की बंदिश और हंगामा आराई से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर तकरीबन 12 अरब रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। जराए के मुताबिक 3 दिन में मुल्क भर में होने वाली हंगामा आराई से टेलीकॉम सेक्टर को 2 अरब 46 करोड़ का नुकसान पहुँचा। हुकूमत को मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस के जरिए रोजाना 28.5 करोड़ रेवेन्यू मिलता है और 3 दिन की बंदिश से हुकूमत को तकरीबन 86 करोड़ के टैक्स रेवेन्यू का नुकसान पहुंचा। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक IT सेक्टर का एक दिन का कारोबार $22 मिलियन है और 3 दिन में IT सेक्टर को तकरीबन 10 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। भारी माली नुकसानात के अलावा नेटवर्क और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की मसनूई बंदिश, इंसानी हकूक की बराह रास्त खिलाफ वर्जी और ऐसे मसाइल पर हुकूमत का ये रद्दमल इंतहाई गैर जरूरी और नामुनासिब है। मोबाइल इंटरनेट की मौतली के बायस सफर और कहीं भी खाने पीने की सहूलत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्तलिफ ऑनलाइन सर्विसेज उबर, करीम, एंड्राइव, बाइकिया, फूड पांडा के राइडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। एक अंदाजे के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म तकरीबन 1,60,000 सवारों को मुलाजमत देते हैं। 12,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और घरेलू खाने तैयार करने वाले भी इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा वो फ्रीलांसर्स हैं जो ऑनलाइन काम करके अंदरूने और बैरूने मुमालिक सार्फिन के जरिए पैसे कमाते हैं। ई-कॉमर्स और पॉइंट ऑफ सेल वेंडर्स भी मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि का शिकार हुए। इनमें से ज्यादातर अफराद का ताल्लुक कम आमदनी वाले तबके से है। गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब ने पहले ही मुल्क भर में लाखों अफराद को मुतासिर किया, जिनमें बहुत से लोग काम की तलाश के लिए शहरों में मुंतकिल हुए और अपने खानदानों की कफालत करने के लिए ऑनलाइन टैक्सी या खाने की तरसील की खिदमात में लग गए। इंटरनेट की हालिया पाबंदियों ने एक बार फिर उनका जरिया मुआश छीन लिया। 12 मई की रात को हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश तो बहाल कर दी गई, मगर मुतअद्दिद समाजी राब्ते की वेबसाइट्स को ताहाल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखने का फैसला बरकरार रखा। इमरान खान की गिरफ्तारी से सरमायाकारों में भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर काफी बेयकीनी पाई गई, जिसके बायस डॉलर और सोने की कीमतों में एकदम इजाफा देखने को मिला, जो इमरान खान की रिहाई के बाद वापस वहीं आकर थम गया। दूसरी जानिब मुल्क में जारी सियासी बेयकीनी और नाखुशगवार हालात के दौरान कारोबारी हफ्ते में सरमायाकारों को 143 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए हुकूमत को इस तरह की हिकमत अमली से पहले उन अफराद का जरूर सोचना चाहिए जिनका दारोमदार ही इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विसेज पर हो।